सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शो के अंदर तारीख रकम कर दी है। दो बड़े एजाज पाकिस्तान के नाम कर दिए गए हैं। वो दो बड़े एजाज हमारे दो तैयारों को दिए गए हैं। सबकी नजरें टिकी हुई थी बरतानिया के उस एयर शो की जानिब जहां पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स का ब्लॉक 3 और उसके बाद हमारे जो C-130 हरकुलस है वो शिरकत कर रहा था। पहली बार था तारीख में जब पाकिस्तान की जानिब से उनके डोमेस्टिक लेवल पर तैयार किए गए तैयारे दुनिया के सामने प्रेजेंट किए गए और उन्होंने पहली बार ही दो बड़े एजाज, दो बड़ी जो ट्रॉफीज हैं वो अपने नाम कर ली हैं। ये ट्रॉफीज किन तैयारों को दी जाती हैं, किन जो एयर फोर्सेस हैं उनको दी जाती हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इसके बाद किस तरह से ये तैयारे दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन तैयारे करार पाए हैं। मैं नहीं कह रहा, दुनिया की बड़ी बड़ी जो एयर फोर्सेस हैं उनके नुमाइंदगान कह रहे हैं, उनके जो रुकन हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो JF-17 थंडर है ये इतना खतरनाक तैयारा है कि आप इसको अगर ये कहें कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तैयारा है तो गलत ना होगा। बरतानिया की एयरफोर्स, द रॉयल एयरफोर्स ने इस बात को क्लेम किया है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब से ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के तैयारे बरतानिया जाने वाले हैं, तब से तमाम तर इस खित्ते की जो नजरें हैं वो टिकी हुई थी उन शाहीनों के ऊपर जो कि इन तैयारों को लेकर जा रहे थे बरतानिया, जिन्होंने बरतानिया की सरजमीन पर उतरने से पहले ही एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था। 6000 किलोमीटर का सफर तय किया और बगैर कहीं पे रुके मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई। उसके बाद जैसे रिफ्यूलिंग की तो बगैर कोई पायलट चेंज किए उन्होंने जाके सीधा जो ब्रेक लगाई वो बरतानिया में लगाई, इंग्लैंड में लगाई। इसकी निस्बत जो दूसरे तैयारे हैं वो कहीं पे रुक के पहुंचे। मतलब 6000 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करना कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और एक ये रिकॉर्ड तो पहले से ही जो पाकिस्तानी शाहीन है वो अपने नाम कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वहां पर परफॉर्म किया है, उस शो के अंदर इनको प्रेजेंट किया गया है, इन्होंने वो मेला जीत लिया है। ये बाकी तमाम तर जो वहां पर तैयारे मौजूद थे, प्रेजेंट किए गए थे, उनके ऊपर बाजी ले गए हैं। पहली पोजीशन इन तैयारों ने अपने नाम कर ली है। वो पोजीशन कौन सी है अगर हम उसकी बात करें तो हमारे जो JF-17 थंडर्स थे और उसका जो लेटेस्ट वर्जन था ब्लॉक 3, उसने अपने नाम जो अवार्ड किया है उसको द स्पिरिट ऑफ द मीट कहते हैं। दोस्तों, ये जो रियाद था 2025 का, इसके अंदर ये पाकिस्तान को अवार्ड्स दिए गए हैं और वहां पर पूरी दुनिया ने हमारे तैयारों की तारीफ की। शो स्टॉपर अगर आप कहें कि हमारे तैयारे उस शो के अंदर बने रहे तो गलत ना होगा। और अगर हम बात करें द स्पिरिट ऑफ द मीट, ये ट्रॉफी जो कि हमारे JF-17 थंडर्स को दी गई है, ये क्यों दी जाती है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस जो शो है उसका थीम क्या था। इसका थीम ये था कि आइज इन द स्काई। तो उसको देखते हुए तो ये जो स्पिरिट ऑफ द मीट है ये उन तैयारों को दिया जाता है कि जो तैयारे इस सारे इवेंट की जो रूह है, इसका जो जज्बा है उससे मुताबिकत रखते हैं और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह से हमारे JF-17 थंडर्स ने बगैर रुके जाकर सीधा बरतानिया में ब्रेक लगाई है और जिस तरह से उनकी स्किन को डिजाइन किया गया था, उनको खूबसूरत शक्ल दी गई थी, मतलब इस रूप के अंदर हमारे इन जंगी तैयारों को पहले किसी ने नहीं देखा था। मतलब यह भी कहा जा रहा है कि ये वही जंगी तैयारे हैं जो कि भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए थे। अब हमने इनको दुनिया के सामने रख दिया है और दुनिया के सामने रखते ही दुनिया इनकी फैन हो चुकी है। आगे चल के आपके सामने एक वीडियो क्लिप भी रखेंगे जिसके अंदर गोरे भी हमारी जो ये जदीद तैयारी थी उसको सराह रहे हैं, हमारे मद्दाह हो चुके हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ना सिर्फ दुनिया का खतरनाक तरीन तैयारा है बल्कि उनका पसंदीदा तैयारा है। मतलब वहां पे पूरी दुनिया से कितने जंगी तैयारे आए थे उनमें से वो कहते हैं कि ये जो JF-17 थंडर है ना, इसकी जो एवियोनिक्स है और ये तमाम पर चीजें आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं हमारे जो C-130 है जिसकी जो शक्ल है वो पहले से ही लाइमलाइट में थी। लोग उसको देख रहे थे आखिर ये पाकिस्तान ने क्या चीज तैयार कर दी है, क्योंकि उसको जो तैयार किया गया था, उसको डिजाइन किया गया था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की तरह किया गया था। उसको शक्ल दी गई थी एक उकाब की, उसकी आगे जो है वो आंखें लगाई गई थी और बड़ा खूबसूरत सा आर्टिस्टिक सा उसको तैयार करके भेजा गया था इस शो के अंदर और उसने जाते ही एक मैदान मार लिया है और बाकी तमाम तैयारों में से पहली पोजीशन ली है। उसने जो अवार्ड जीता है उसका नाम है कंकरस द एलिगेंस। दोस्तों, ये वो अवार्ड है जो कि उस तैयारे को दिया जाता है जो कि आलमी मयार के मुताबिक सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है और सबसे ज्यादा
ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है खुद को। तो हमारा जो C-130 है हरकुलस, वो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, दिखने में अच्छा था, इसीलिए उसको द कॉन्करर द एलिगेंस का अवार्ड जो है वो दिया गया है। वहां पर मौजूद तमाम तर दीगर इस तरह के जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट करने वाले तैयारे हैं, उनमें से हमारे तैयारे ने बाजी ले ली है और हम लोगों ने वो मैदान जो है वो मार लिया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि हमारे हमसाए भी तो हैं, उनका जो डोमेस्टिक लेवल पर तैयार किया गया तेजस है वो कहां पर मौजूद था, हमारे खिलाफ जो उन्होंने राफेल इस्तेमाल किया वो कहां पर मौजूद था। तो दोस्तों ये दोनों तैयारे वहां पर मौजूद नहीं थे, मतलब तेजस नहीं था, राफेल तो होता। फ्रांस अपना राफेल दीगर जो एयर शोज हैं उसके अंदर प्रेजेंट करता रहा है, लेकिन आखिर दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर उन्होंने अपना राफेल भेजना मुनासिब क्यों ना समझा। यह भी सवाल है जो कि भारत के ऊपर लटक रहा है या उनके ऊपर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने राफेल की भी इतनी बेइज्जती करवा दी है कि आलमी सतह के ऊपर भी उसको अब प्रेजेंट नहीं किया गया, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड टोटली खराब हो चुका है भारत की वजह से। इन्होंने अपना जो बेड़ा गर्क है वो तो किया ही किया, लेकिन उसके साथ इन्होंने जो फ्रांस है उसका बेड़ा गर्क भी किया, उसके साथ जो डिसाल्ट एविएशन है उसका बेड़ा गर्क भी किया, और अब जो राफेल तैयारा है उसको आलमी सतह के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यहां पर खबरें तो ये भी हैं कि एक जो मुल्क है वो इस तैयारे को खरीदने के हवाले से बातचीत भी कर रहा है, लेकिन अभी उसका जो नाम है वो सामने नहीं आ पा रहा है। दोस्तों यहां पर एक और डेवलपमेंट भी है कि जो तैयारे हमने भेजे और उसके बाद हमने जो स्टैटिक डिस्प्ले उसका देखा है उसके अंदर बाकी चीजें तो आपने सुनी होंगी, मतलब वहां पर PL-10 था, एक मिसाइल है वो था चाइना का दिया हुआ, उसके बाद PL-15 था, उसके बाद दोस्तों एक और मिसाइल भी इन तैयारों के साथ लगाकर भेजा गया था और वो था CM-400 AKG। ये वो मिसाइल है जो कि भारत के दिफाई निजाम का कातिल साबित हुआ है। ये खबरें थी कि रिसेंटली इस मिसाइल को इस्तेमाल करके भारत ने जो पाकिस्तान ने भारत का दिफाई निजाम था S-400 उसको हिट किया, और ये स्पेशली उसको हिट करने के लिए लिया गया था चाइना से, और पहली बार पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार कर रही थी कि आखिर अगर पाकिस्तान ने S-400 को तबाह कर दिया है तो फिर पाकिस्तान के पास ये मिसाइल जो है इनसे हमें डरना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इनको दुनिया के सामने रख दिया और इसका डिस्प्ले कुछ यूं किया गया कि पाकिस्तान को ये दो जो अवार्ड्स हैं वो दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये दो अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं और वहां पर पूरी दुनिया से जो बेस्ट एविएशन जजेस थे वो भी मौजूद थे, और जिस तरह से हमने अपने आप को प्रेजेंट किया वो देखकर हमें अवार्ड्स देने से रोक ना सके खुद को, और उन्होंने हमें जो है ये अवार्ड दे दिए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस गोरे की जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। उसका ताल्लुक रॉयल एयरफोर्स से है, बरतानिया की फजाइया से उसका ताल्लुक है, और उसने अपना JF-17 थंडर्स के हवाले से रिव्यू दिया और वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। अब ये पायलट भी हो सकता है, उनकी एयरफोर्स का कोई और कारिंदा भी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बाहर नजर आ रही है और बिल्कुल ठीक वीडियो है, क्योंकि पीछे जो आप देख सकते हैं कि JF-17 थंडर खड़ा हुआ है और अपनी लेटेस्ट स्किन के अंदर खड़ा हुआ है। मतलब इस तरह का रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। JF-17 थंडर्स को ये वाली शक्ल पहली दफा दी गई है, और वो कहते क्या है जरा आप वो नोट कीजिए। वो कहता है कि ये जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है ना, ये दुनिया में बेस्ट तैयारा है, ये हमारा फेवरेट तैयारा है, ये दुनिया का खतरनाक तरीन तैयारा है, और वो कहता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है ना वो बहुत बेहतरीन है, और उसके साथ जो इसके अंदर एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी बेहतरीन है। मतलब वो तारीफें कर रहा है कि किस तरह से इस तैयारे को आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। तो यहाँ फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भी हमारी एयरफोर्स की, हमारे शाहीनों की मदाह हो चुकी है, हमारी तारीफें की जा रही हैं। और ऐसे में आप देख लीजिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनके साथ हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज दोबारा से इस बात की तस्दीक कर दी है, मतलब किसी आलमी इदारे ने तस्दीक की तो उसको ये मानते नहीं है कि BBC ने कह दिया, हो सकता है BBC प्रोपेगेंडा कर रहा हो। उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसके बाद जिसने ये बताया कि राफेल तैयारे गिरे हैं, इनके तैयारे गिरे हैं, इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। इवन कि इनके अपने जो फौजी अफसरान हैं उन्होंने भी जब कहा कि हमारे तैयारे गिरे हैं तो इन्होंने उनके ऊपर भी हर्जा सराई की। लेकिन अब तो इनके जो वालिद साहब हैं
डोनाल्ड ट्रंप वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इनके जो तैयारे हैं वो गिरे हैं। तो अब ये क्या करेंगे? वो कहते हैं कि 4 नहीं तो 5, हाँ मेरे ख्याल से 5 जो तैयारे हैं वो गिरे हैं। ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने अपने जो कानून साज हैं उनसे बातचीत करते हुए ये बात कही है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भारत के तैयारे जो हैं वो गिरे, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो तैयारों को पाकिस्तान ने गिरा दिया है। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह के ऊपर पजीराई हासिल कर रहा है, पाकिस्तान नई नई जो एजाज है वो हासिल करता चला जा रहा है। 2 ट्रॉफीज आज के रोज पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं और उसके बदले में जो हमारा हमसाया है वो मुसलसल सुबकी का सामना कर रहा है, मुसलसल उसको हजीमत उठाना पड़ रही है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।